आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, मैत्री निर्वाह पर आधारित यह वृत्तांत कर्ण की महत्ता के बारे में है, जो कि महाभारत का ही हिस्सा कहा जा सकता है। दोस्तों, यह वृत्तांत उस समय का है जब पांडव अपने 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर चुके थे। वे उपप्लव्य नगर में अब अपने पक्ष के वीरों को एकत्रित कर रहे थे। भाइयों में युद्ध ना हो, महासंघ का संहार किसी तरह रुक जाए, इसके लिए श्री कृष्णचंद्र ने पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने गए, किंतु हठी दुर्योधन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि युद्ध के बिना सुई की नोक तक जितनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। वासुदेव का संधि प्रयास असफल हो गया। वे लौटने लगे। उनको पहुंचाने के लिए भीष्म, विदुर आदि जो लोग नगर से बाहर तक आए उन्होंने लौटा दिया, किंतु कर्ण को बुलाकर अपने रथ पर बैठा लिया। कर्ण का खाली रथ सारथी पीछे पीछे लेकर आ रहा था। दोस्तों, अपने रथ में बैठाकर आदरपूर्वक श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वसुसेन, तुम वीर हो, विचारशील हो, धर्मात्मा हो। देखो, मैं तुम्हें आज का एक गुप्त बात बताता हूँ। तुम अधीरथ सूत के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो। दूसरे पांडवों के समान तुम भी पांडव हो, पांडुपुत्र हो, क्योंकि भगवान सूर्य के द्वारा तुम पांडु की पत्नी कुंती से उनकी कन्यावस्था में उत्पन्न हुए थे। कर्ण सिर झुकाए चुपचाप सुनते रहे। वसुदेव ने उनके कंधे पर जब हाथ रखा, तुम युधिष्ठिर के बड़े भाई हो, दुर्योधन अन्याय कर रहा है और तुम्हारे ही बल पर अकड़ रहा है। तुम उसका साथ छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाएगा। युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज बनेंगे, पांडव तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। मैं तुम्हें अभिवादन करूंगा। तुम्हारे सहित जब पांडव 6 भाई एक साथ खड़े हो जाएंगे, तब त्रिभुवन में उनके सम्मुख खड़ा होने का साहस भी किसमें होगा। अब कर्ण तनिक मुस्कुराए और बोले कि हे वसुदेव, मैं जानता हूँ कि देवी कुंती मेरी माता है। मैं सूर्यपुत्र हूँ और धर्मतः पांडव ही हूँ, किंतु दुर्योधन ने सदा से मेरा विश्वास किया है। जब सब मुझे तिरस्कृत कर रहे थे, दुर्योधन ने मुझे अपनाया, मुझे सम्मानित भी किया। मुझ पर दुर्योधन के बहुत सारे उपकार हैं। मेरे ही भरोसे दुर्योधन ने युद्ध का आयोजन किया है। मैं ऐसे समय में किस प्रकार उनके साथ विश्वासघात करूं। आप मुझे उनके पक्ष में युद्ध करने की आज्ञा दें। होगा वही जो आप चाहेंगे, किंतु क्षत्रिय वीर खाट पर पड़े पड़े न मरे, युद्ध में वीरगति ही प्राप्त करें, यही मेरी अभिलाषा है। कर्ण, तुम मेरा इतना भव्य प्रस्ताव भी नहीं मानते तो तुम्हारी इच्छा युद्ध तो होगा ही। श्री कृष्णचंद्र ने रथ रुकवा दिया। उस रथ से उतरने के पूर्व कर्ण बोले, वसुदेव, मेरी एक प्रार्थना आप अवश्य स्वीकार करें। मैं कुंती पुत्र हूँ, यह बात आप गुप्त ही रखें, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं। उन्हें यह पता लग जाएगा कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ
तो वे राज्य मुझे सौंप देंगे और मैं दुर्योधन को दे दूंगा। मैं दुर्योधन का कृतज्ञ हूँ, अतः युद्ध उन्हीं के पक्ष से ही करूँगा। किंतु चाहता मैं यही हूँ कि न्याय की विजय हो, धर्मात्मा पांडव अपना राज्य प्राप्त करें। जहाँ आप हैं विजय तो वहाँ होनी निश्चित है। फिर भी आप मेरा यह अनुरोध स्वीकार करें। महात्मा कर्ण का अनुरोध स्वीकृत हो गया। वे श्री कृष्णचंद्र के रथ से उतरकर अपने रथ पर जा बैठे और हस्तिनापुर के लिए वापस चल दिए। दोस्तों, युद्ध को टालने के लिए भगवान कृष्ण ने बहुत उपाय किए कि किसी तरह यह युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध में जान और माल का ही सारा नुकसान होता है। अतः लोगों की सूझबूझ यही होती है कि युद्ध को किसी तरह टाल दिया जाए। दोस्तों, लेकिन होनी को कोई भी नहीं टाल सकता। यह वृतांत यहीं तक था। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और अच्छा लगे तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना, जिससे आपको धार्मिक वृतांत रोज़ाना मिलते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।